हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। पिछले क्लास में हमने पॉलीगन बताया था और आज हम बताने वाले हैं आपको परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। दोस्तों परसेंटेज का बात करें तो परसेंटेज का मतलब ही होता है कि प्रति 100 या फिर पर 100। प्रति 100। जैसे कि अगर हमने दिया रहेगा 40%, तो इसका मतलब होता है कि 40/100। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको 0 कट जाएगा और 2 से कटेगा ये 2 बार और ये 5 बार में, तो इसको ये बराबर हो जाएगा 2/5। इसी तरह से अगर हम 25% को हम लिखते हैं तो 25/100। इसको हम 25 से इस कुछ 8 बार में काट सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। परसेंटेज को भिन्न में कैसे लिखें? भिन्न में बदलना। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज से हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसमें कुछ भी नहीं, जो भी रहता है कि जो भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे, फॉर्मूला होता है परसेंटेज बटे 100। मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा परसेंटेज में वो लिखेंगे और परसेंटेज का साइन यहाँ से हटा देंगे और साइन की जगह पे हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं 20% को, अगर बोलेगा कि परसेंट इसे भिन्न में बदलना है, 20% को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलें। तो क्या करेंगे कि जो भी दिया रहेगा यहाँ पे परसेंटेज में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 20%, तो 20 तो लिखेंगे, लेकिन ये साइन जो परसेंटेज का चिन्ह होता है ये अब नहीं लिख करके इसके जगह पे हम नीचे 100 से भाग दे देंगे। अब इसको हम काटेंगे। इसको जब हम काटते हैं तो ये आ जाएगा हमें 20×100, तो 1/5। इसी तरह आगे भी हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं अगला 45% को जब भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 45 लिखेंगे और 100 से भाग देंगे।
अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे कि ये दोनों नंबर कट रहा होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 5 से ये नंबर भी कट रहा है 9 बार में, और ये भी कट रहा है 20 बार में। तो ये हमारा फ्रैक्शन में बदल गया, मतलब कि भिन्न में बदल गया। चलिए आगे हम देखते हैं कि अब भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलें। आगे यदि दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया रहेगा 4/10 को परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा, को परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा। बदले तो हमारा फॉर्मूला दिया गया भिन्न को गुना करना है 100 से। तो यहाँ हमारा दोस्तों भिन्न दिया गया है 4/10। तो यहाँ पे 4/10 लिखेंगे और गुना करेंगे 100 से। अब हम सॉल्व करेंगे, ये 10 से ये एक 0 कट जाएगा और जो बच गया 4 और 10 को गुना कर देंगे। 4 को जब 10 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40%। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया रहेगा कि 6/20 को परसेंटेज में जब बदलने के लिए बोलेगा, 6/20 को जब परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा तो इसमें भी सेम ही रखेंगे। होगा कि 6 को बटे 20 पहले लिखेंगे, और गुना करना है 100 से। 100 से और अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या इस 20 से ये 100 5 बार में कट रहा है? कट गया तो जो अब बच गया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 30%। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि दशमलव को परसेंटेज में कैसे बदलें। अगला पॉइंट हमारा है दशमलव को परसेंटेज में कैसे बदलें, यानी डेसिमल को परसेंटेज में बदलना। दशमलव को परसेंटेज में बदलना। चलिए दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है कि दशमलव फॉर्मूला होता है लव गुना करेंगे 100 परसेंटेज से। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं कि यहां पर हमारा दिया रहेगा 0.8। जब इसको हमें बोलेगा कि दशमलव में बदल परसेंटेज में बदलने के लिए
में बदलें। चलिए देखेंगे दोस्तों, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे दशमलव। दशमलव की जगह हमारा दिया गया क्या 0.8, तो 0.8 लिखेंगे और गुना करेंगे 100% से। अब हम 100% से जब गुना करते हैं तो यहाँ पे पहले हम इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या ये पॉइंट हटेगा तो एक अंक के बाद, पीछे से देखते हैं कि एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो एक अंक यहाँ से अगर ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा। और अब हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 से ये एक जीरो कट जाएगा, अब बच जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 80%। इसी तरह से हम अगला अगर देखते हैं 0.25, ये दशमलव को जब हमें परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा तो इसका भी वही होगा कि पहले जो भी हमें दिया रहेगा दशमलव 0.25 को गुना करना है 100% से। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो भी दशमलव में दिया रहेगा इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लेना होता है। तो यहाँ से जैसे ही ये 2 अंक के बाद पॉइंट था तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 ठो जीरो से मतलब 100 से भाग लग जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करते हैं ये 100 से 100 कट जाएगा, बचे यहाँ पे सिर्फ 1 और यहाँ पे भी 1 हो गया, तो ये 25 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। यहाँ तक दोस्तों हाँ आई ऑफ की समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि अब हम परसेंटेज कैसे निकालें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अब आगे देखने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे निकालें। परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कैसे निकालना, ये निकालना चलिए दोस्तों, इसमें हम पहले समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम हुआ, आपके स्कूल में कोई एग्ज़ाम हुआ जिसमें से आपने कुछ नंबर लाया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 अंक का कोई एग्ज़ाम हुआ जिसमें से आपने 80 मार्क लाया, तो इसका जब बोलेगा परसेंटेज कितना परसेंटेज निकालें, तो इसके लिए हम देखते हैं तो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका प्राप्त मान होता है, प्राप्त मान बटे कुल मान, गुना करते हैं इसको 100% से। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई एग्जाम हुआ था जिसमें कि कुल मार्क था, उसमें कुल मार्क या कुल अंक 100 आपको प्राप्त हुआ। तो इस
इसको अगर बोलेगा कि परसेंट में कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको बताया था यहाँ पे फॉर्मूला कि जो भी आपको प्राप्त होता है, प्राप्त मान मतलब ये आपके प्राप्त अंक भी बोलेंगे, प्राप्त अंक आपको यहाँ पे दिया गया 75, कुल अंक आपको दिया गया 100 और गुना करेंगे 100% से। अब दोस्तों जो अब सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो ये 100 से 100 हट गया और यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे भी 1 हो गया, तो 75 को जब 1 से गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 75%। इसी तरह से दोस्तों हम आगे देखेंगे। कोई दूसरा एग्जाम हुआ या फिर दूसरा एग्जाम है या कोई संख्या है, मान लें कोई संख्या है, एक संख्या है, आपको संख्या दिया गया है, ये 1000 है और दूसरी संख्या है दूसरी संख्या 800 दिया गया है। अगर पूछेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितना परसेंट है, तो इसके लिए भी हम सेम ही लगाएंगे कि दूसरा संख्या जो भी बोलेगा ना, कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, मान लीजिए ये बोला कि दूसरी संख्या किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा कि जिसका, जहाँ पे बोल लगा रहेगा का लगा रहेगा, मतलब कि पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो वो हमेशा नीचे आता है, और जो पहले बोलेगा कि ये इसका कितना परसेंट है, तो वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे 800 पूछ रहा है, 1000 का कितना परसेंटेज है, तो इसे क्या करेंगे कि पहले ऊपर में लिखेंगे 800, नीचे जो संख्या जिसके रिस्पेक्ट में पूछाएगा वो लिखेंगे और इसमें भी गुना करेंगे 100% से। अब इसके आगे हम सॉल्व जब करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये कट गया और ये जीरो से ये हमारा कट गया। तो अब जो बच गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 80, ये हमारा परसेंटेज है, मतलब कि ये दूसरी संख्या 800 जो है, पहली संख्या 1000 का 80% है। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं लाभ और हानि। इसी में दोस्तों अगर कभी आपसे भी ये पूछ दिया जाए कि कोई नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए कि एक नंबर दिया गया है, कोई संख्या नंबर दिया गया है आपको 500, अगर इसका बोलेगा का 20% कितना होगा, तो इसके लिए भी सीधा सा फॉर्मूला होता है, कि जो भी नंबर दिया रहेगा यहाँ पे
वो नंबर को पूरा लिख लेंगे पहले। 500 इसमें गुना करेंगे 20 बटे 100, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उस बटे 100 से। अब दोस्तों आगे सॉल्व जब करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब जो भी बचा इसको हम गुना कर लेते हैं। अब जब 20 को हम 5 से गुना करेंगे या फिर 5 को जब 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। मतलब कि 500 का 20% जब बोलेगा तो वो हमारा 100 आता है। इसी तरह से अगला दूसरा नंबर भी लिखेंगे। कोई संख्या है, अगला समझिए एक नंबर है जो कि आपको दिया रहेगा 700। अब इसका बोलेगा 40% कितना होगा, 40% बराबर 5। तो यहां पर भी देखते हैं दोस्तों, हमारा जो नंबर दिया रहेगा 700 को गुना करेंगे 40। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये जो परसेंटेज का साइन रहता है ना, परसेंटेज का साइन ही हट करके यहाँ पे 100 आता है। या फिर ऐसे डायरेक्ट समझेंगे हम, 40 जो भी परसेंटेज में दिया रहेगा उसको बटे 100 करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जो भी बचा उसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 28 और ये होगा हमारा परसेंटेज में।